नमोस्तु सर्वेभ्यः। अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। स्वागतं च करोमि अहं संस्कृत पाठशालायां भवतां भवतीनां च। हम सभी संस्कृत प्रेमी यह जानते ही हैं कि संस्कृत अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि व और ब इन अक्षरों के उच्चारण में कुछ उदाहरणों की दृष्टि से कई बार परिष्कृत संस्कृत भाषा में भी एक भ्रमात्मक स्थिति सी बन जाया करती है। पर हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे उन उदाहरणों को भी शास्त्रीय रीति के साथ शुद्ध ही स्वीकृत किया जाता रहा है, जैसे वटुः या बटुः, शिविरम या शिबिरम। आइए अब बढ़ते हैं आगे उन शब्दों की ओर जहां व और ब के अभेद के सिद्धांत को स्वीकारने से शब्द की महिमा समाप्त हो जाती है या वह शब्द ही अनर्थक हो जाता है। समग्रता से कहें तो व्याकरण अनुसार उन शब्दों की साधुता या शुद्धता सिद्ध नहीं हो पाती। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम यहाँ आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। शब्द है आवंटन, जिसे गलती से हम में से कई आबंटन बोल दिया करते हैं। ऐसे ही वरुण को वरुण भी लोग बोल जाया करते हैं। यह प्रवृत्ति हमें वैकुंठ को बैकुंठ, वन को बन, वायु को वायु जैसे कई शब्दों के अशुद्ध प्रयोगों में भी दिख जाया करती है। अगला शब्द है वाराणसी, जिसे लोग वाराणसी कह दिया करते हैं। हालांकि यह बात भी ध्यान देने वाली है कि वाराणसी शब्द के उच्चारण और लेखन में वाराणसी इस शब्द के प्रयोग के बाद ही संभवतः धीरे धीरे बनारस इस शब्द का भी आरंभ हो गया। कुल मिलाकर वाराणसी शब्द का प्रयोग करना न केवल संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही शुद्ध है, बल्कि सन 2005 से ही आधिकारिक या प्रशासनिक रूप से भी यह सर्वथा शुद्ध है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां ब और व इन दोनों ही अक्षरों के प्रयोग के साथ कई शब्द हमें संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं, जैसे बृहस्पतिः और बृहस्पतिवारः, ऐसे ही बृहस्पतिः और बृहस्पतिवारः, वृहत और वृहत कथा, ऐसे ही बृहत और बृहत कथा, वही और वाह्यम, ऐसे ही बहिः और बाह्यम। ऐसे ही कई उदाहरणों को रख हम यह समझ सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि वाह्य और बाह्य इन दोनों शब्दों को ही आधार बनाकर वाह्यात, वाह्यात या वाहियात जैसे शब्द दूसरी भाषाओं में भी आ गए। पर इससे जो बात सिद्ध हो रही है वह यह कि मूल रूप से संस्कृत के बाह्य शब्द की अपेक्षा वाह्य शब्द की ही अधिक स्वीकृति और प्रसिद्धि रही है, और वहां से ही वाहियात जैसे स्वरूप तक वाह्य और वाहियात जैसे शब्दों ने यात्रा की है। पर संस्कृत पाठशाला की कक्षा में यह बताना अधिक प्रासंगिक है कि यद्यपि बृहस्पतिः, बृहस्पतिः, वृहत, बृहत, वहिः, बहिः जैसे शब्द अपने अपने रूपों में हमें कोशों में प्राप्त होते हैं, पर व्याकरण के अनुसार, शब्द के मूल धातु के अनुसार इन शब्दों का व इस अक्षर के द्वारा ही व्युत्पन्न माना जाना अधिक तार्किक कहा जा सकता है। क्योंकि कभी कभी कुछ कोशकारों ने भी वबयोर अभेदः और बाद में प्रादेशिकता से वशीभूत होकर इन शब्दों को ब इस अक्षर के साथ भी निरूपित कर दिया है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक वृहति आदि छंदों के साथ साथ लौकिक संस्कृत के अलंकार शास्त्र में भी यमकादि अलंकारों के प्रयोग के समय वबयोर अभेदः की प्रवृत्ति दिख पड़ती है। इसलिए भी हमें कई बार व और ब इन दोनों ही अक्षरों से जुड़े शब्द दिख जाया करते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि शब्दों की व्युत्पत्ति जहाँ संस्कृत की आत्मा बसती है उस पर ध्यान दें तो हमें अधिक प्रयोग व इस अक्षर के साथ ही प्राप्त हुआ करते हैं। तो आज की संस्कृत की कक्षा में इतना ही। अग्रिमायै कक्षायै तावत् पुनरपि सन्नद्धः सन् विषयान्तरं च प्रतिपादयितुम् आयास्यामि अहम् इति निवेदयन् सर्वेभ्यः पुरस्करोमि। स्वकं नमः। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।